दोस्तों, क्या कोई नेता एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अलग अलग राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ सकता है? और अगर उसी नेता का नाम देश के सबसे चर्चित हत्याकांडों में से एक से भी जुड़ जाए तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विधायक राजू सिंह के राजनीतिक सफर, डॉक्टर अर्चना गुप्ता हत्याकांड और उस केस में कोर्ट की कार्रवाई की पूरी टाइमलाइन की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं राजू सिंह के राजनीतिक करियर की। साल 2005 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP के टिकट पर बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक बने। इसके बाद साल 2010 में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड यानी JDU का दामन थामा और फिर चुनाव जीतकर विधायक बने। लेकिन राजनीति में उनका सफर यहीं नहीं रुका। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने BJP की सदस्यता ली और BJP के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर साल 2020 में उन्होंने VIP पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने फिर से BJP का समर्थन कर दिया। इसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में वे BJP के टिकट पर फिर विधायक चुने गए और बाद में बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री भी बने। यानी अगर देखा जाए तो राजू सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार दल बदले, लेकिन राजनीति में अपनी मौजूदगी लगातार बनाए रखी। अब बात करते हैं उस मामले की जिसने राजू सिंह को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। 31 दिसंबर 2018 दिल्ली में एक न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। इसी दौरान हुई फायरिंग में डॉक्टर अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें तुरंत फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद 2 जनवरी 2019 को उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। इसके बाद 3 जनवरी 2019 को उनकी मृत्यु हो गई। दिल को छू लेने वाली बात यह रही कि ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद उनके पति विकास गुप्ता ने उनकी किडनी दान करने का फैसला लिया, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को नई जिंदगी मिल सकी। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। राजू सिंह और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। बाद में कई चरणों में चार्जशीट दाखिल हुई और मामला अलग अलग अदालतों से होते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचा। साल 2023 में कोर्ट ने इस मामले में आरोप तय किए। कोर्ट के अनुसार अभियोजन पक्ष का आरोप था कि न्यू ईयर पार्टी में लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की गई थी। स्पेशल जज ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया IPC की धारा 304(2), आर्म्स एक्ट की धारा 30 और सबूतों से जुड़े अन्य आरोपों पर मुकदमा चलाने का आधार बनता है। ध्यान रहे कि आरोप तय होने का मतलब दोषी साबित होना नहीं होता। यह केवल मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ाने की कानूनी प्रक्रिया होती है। इसके बाद वर्षों तक गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें चलती रहीं। मामले में कुल 32 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इनमें मृतका के पति विकास गुप्ता, परिवार के सदस्य और पार्टी में मौजूद कई प्रत्यक्षदर्शी शामिल थे। 6 जून 2026 को विशेष अदालत में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया, जबकि सजा पर आदेश बाद की निर्धारित तारीख के लिए रखा गया। तो दोस्तों, ये था राजू सिंह के राजनीतिक सफर और डॉक्टर अर्चना गुप्ता केस की पूरी टाइमलाइन। इस पूरे मामले में अदालत की प्रक्रिया कई वर्षों तक चली और उसके बाद फैसला आया। अगर आपको ऐसी ही रिसर्च आधारित और फैक्ट्स पर आधारित वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस मुद्दे पर चाहते हैं। धन्यवाद।